कभी बोलते हैं कि उसके पास पैसा बहुत है, पावर बहुत है इसलिए पसंद आया? कोई नहीं बोलता। वो अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे समझता है, बहुत प्यार से बात करता है, बहुत यही कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। ये चीज़ आप देख नहीं रहे हो, और फिर आप एंड में बोल रहे हो कि चीज़ें ख़राब हो गई, क्योंकि आपने ये तो देखा ही नहीं ना। ये मुझे लगता है कि अगर बच्चे काबिल है, आपने अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छा व्यवहार उनका कराया है, वो जहाँ रहेंगे वो खुश रहेंगे। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वही है कि आप सोने का महल भी दे दो, वो उसमें भी दुखी ही रहेंगे। तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बीइंग अ गर्ल के। और मैं कहती हूँ जब आप बच्ची को काबिल बनाते हो ना, तो वो एक्चुअली रिश्तों में प्यार सम्मान देखती है। नहीं तो फिर वो बाकी चीज़ें भी देखेगी कि जब वो खुद काबिल नहीं है तो उसको ऐसा लग रहा है नहीं भाई घर ठीक होना चाहिए, वरना मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कुछ है नहीं, खाना अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। पर अभी उसको लग रहा है नहीं मैं काबिल हूँ, तो मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे प्यार दे सके, जो मुझे सम्मान दे सके, जो मुझे समझ सके। और यही एंड में चीज़ें रह जाती है, बाकी सब तो कुछ दिनों का दिखावा है। अब चाहे वो पैसा है, चाहे वो सुंदरता है, कुछ दिन आपको बहुत ये अट्रैक्शन देता है ये चीज़, बाकी सब खत्म हो जाता है। फिर माइंडसेट, व्यवहार, विचार, संस्कार, इन्हीं चीज़ों से प्यार होता है। सच्चित आनंद। तो यही चीज़ है। आप किसी के लिए बोले वो आपको कैसा लगता है, तो आप कभी बोलते हैं कि उसके पास पैसा बहुत है, पावर बहुत है इसलिए पसंद आया? कोई नहीं बोलता। वो अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे समझता है, बहुत प्यार से बात करता है, बहुत यही कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। ये चीज़ आप देख नहीं रहे हो, और फिर आप एंड में बोल रहे हो कि चीज़ें ख़राब हो गई, क्योंकि आपने ये तो देखा ही नहीं ना। ये देखो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रिश्ता यही आगे लेकर जाएगा। स्पेशली सबसे ज़्यादा ज़रूरी सम्मान। और इसीलिए मैं इन दिनों एक किताब पढ़ रहा हूँ, ट्यूसडेज विद मौरी, बहुत मशहूर किताब है। उसमें एक प्रोफेसर साहब हैं जो अपने डेथ बेड पे हैं और अपने पुराने स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। तो उसमें वो एक लाइन कोट करते हैं, लव इज़ द मोस्ट रैशनल एक्ट। लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि प्रेम सबसे ज़्यादा तार्किक काम है, तब आप उसके साथ की जिम्मेदारियों पे बात कर रहे हो ना, कि आत्मसम्मान, सुरक्षा, बराबरी, साहस, डिग्निटी। हम और आप इस बात पे सहमत हैं जया कि हमें अपने बेटों को बेटियों को खूब सारे स्किल सेट सिखाने चाहिए। एक कहानी पता चली आपकी, मैं ऐसे पेंडुलम होता रहूंगा एकदम अति गंभीर से। मुझे उस वक्त मेरा हार्ट बीट तेज हो जाता है, क्या पता चल गया। नहीं, ये अच्छी कहानी है जिसमें आप खिड़की के किनारे बैठी हैं और हारमोनियम बजा रही हैं और चिल्ड्रन पार्टी दूर जाके खेल रही है कि दीदी डिस्टर्ब ना हो। कब सीखना शुरू किया आपने संगीत को, लय को? 7 साल की उम्र, 6 साल मैंने शुरू किया। कि 6ठी साल में मुझे लगा था कि मुझे क्या लगा, मुझे तो बस मज़ा आता था कि भजन गाना अच्छा लगता है। पर मेरे पापा की आदत है कि उनको ऐसा लगता है अगर आप किसी चीज़ में बढ़ रहे हो तो उसकी बेसिक शिक्षा आपको होनी चाहिए जी। तो 7 साल की उम्र में मैंने क्लासिकल संगीत सीखना शुरू किया। 2 साल सीखा मैंने। कौन सा राग सीखा पहला? मुझे आज कुछ भी याद नहीं, मुझे सच्ची कुछ भी याद नहीं। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ लोगों से कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं डालिए, स्पिरिचुअल ओरेटर हूँ मैं डालिए, सिंगर मत डालिए, क्योंकि जो मेहनत मुझे करनी चाहिए उस जगत में मैं नहीं करती। आपने इतनी जल्दी मना कर दिया, वरना मैं कहता अच्छा कुछ भैरवी में, आई भैरव में, विहाग में कुछ है, तिलक, कामोद, केदार और कुछ। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है, क्योंकि जो सच है वो है, मुझे सच्ची नहीं पता। पर ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि मेरे कान बहुत अच्छे हैं, मैं सुर समझती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि कौन सुर में, लय में गा रहा है, कौन नहीं गा रहा है। मुझे थोड़ा बहुत गाना आता है, तो बस ये कि क्या है ये नहीं पता, पर अगर आप सुर मुझे पकड़ा दो मैं उसमें चल जाऊंगी अच्छे से। तो इसलिए मैं अपने आप को सिंगर बिल्कुल नहीं बुलवाती, क्योंकि मैंने वो काम, वो मेहनत उस जगत में किया नहीं। पर मैंने शुरुआत क्योंकि भजनों से करी थी, तो मैं अच्छा गा सकूं, इसके लिए मेरे पिता ने मुझे 2 साल की शिक्षा दी थी। देवी जी, आपके कहे पर मैं यकीन तो करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं आपके गानों पे व्यूज़ देखता हूँ, आप जिन लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं उनको देखता हूँ, आपने जस्सी गिल के साथ गुरबानी गाई है, 31 मिलियन व्यू आ चुके हैं उस पर, और आप कह रही हैं आपको सुर की नहीं मुझे राग वगैरह नहीं पता,
ये सच्चाई है, मुझे नहीं पता, मुझे गाना आता है, मैं सुर से नहीं भटकूंगी, मुझे, मैं ये कह रही हूँ आता है मुझे, हाँ। शायद वही चल रहा है, प्लस भाव है जो मुझे लगता है, मुझे सभी कहते हैं, चाहे फिर ये कोलैबोरेशन जैसे गिल जी के साथ हुआ था या मैंने जुबिन नौटियाल के साथ भी किया था, सब मुझे यही कहते हैं कि भाव है जया जी, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब वो क्या रहा मैं ये पूरी तजुर्बा, कहती हूँ जरा कि हाँ, बताइए जस्सी गिल के साथ कोलैबोरेशन का कैसे वर्कआउट हुआ ये? तो How हम does it work? कैजुअली हम बात कर रहे थे क्योंकि आप मिले कैसे? लोग इंस्टाग्राम के थ्रू, ओके। कि आपको एक दूसरे का काम अच्छा लगता है तो उस तरीके से, और फिर उन्होंने डिवोशनल कभी नहीं किया था इससे पहले। आप पंजाबी गाने सुनती हैं खूब? भी बिल्कुल सुनती हूँ। वेरी नाइस। हाँ जी, तो उन्होंने डिवोशनल किया नहीं था, मैंने पंजाबी किया नहीं था, तो और उनको करना था काफ़ी समय से डिवोशनल, तो उनका ऐसा कहना है कि जब डिवोशनल उनके मन में आया कि हाँ करते हैं, तो उनके दिमाग में पहला नाम आया कि भाई फिर, तो मुझे बात बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू। तो उन्होंने फिर, हमने कहा कि चलो ठीक है करते हैं, और फिर जब पंजाबी करना है तो, और उनका पहला है तो मैं भी यही चाहती थी और वो भी यही चाहते थे कि हम वाहिगुरु जी के लिए ही करें, क्योंकि उनका पहला है तो सबसे ज़्यादा भाव जो जुड़े हैं वो वहीं होने चाहिए, तो हमने वही किया। पर फिर भी उन्होंने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा था कि उस भजन के शब्द ऐसे हैं जो किसी पर भी चलते हैं, कोई एक धर्म के लिए है ही नहीं। और ये बात मुझे रियलाइज़ तब हुई जब ये भजन रिलीज़ हो गया, और मैं देख रही हूँ जब लोग रील्स बना रहे हैं तो वो शब्दों से इतने ज़्यादा आकर्षित हो चुके हैं कि वो सिर्फ वाहिगुरु जी के लिए रील्स नहीं बन रहे थे। जिन दर्शकों ने नहीं सुना, आप वो शब्द अगर बता दें। नहीं, जैसे एक औना अपने बागा दा, जाना अपने भागा दा, नियत क्यों माणी करनी जब खाना अपने बागा दा, तेरी लीला न्यारी है, तू सांबी दुनिया सारी है, तू दुखभंजन तू सुखदाता, तू ही पिता है तू ही माता। तो ये हर जगह खाटू श्याम जी के लिए भी बन रहा है, बालाजी के लिए भी बन रहा है। और उस दिन मुझे लगा कि बिल्कुल सही बात थी कि हमने बनाया ही इस थॉट से था कि किसी एक के लिए है ही नहीं, ये सबके लिए है, और सब जब भी अपने भगवान को याद करे तो उनको ये शब्द रिलेटेबल लगे कि ये हमारे भगवान के लिए है, और शायद इसीलिए वो भजन सबको इतना अच्छा लगा। तो बस ये थॉट ही आया था कि करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड किया था? चंडीगढ़। मुझे था कि गाना उन्होंने बनाया है, और प्लस पंजाबी है, सबसे बड़ी बात तो मुझे तो नहीं आती थी वो उच्चारण एक्सेंट। पे हाँ कैसे जी, काम किया? वो उन्होंने ही करवाया मुझे थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने पंजाबी गाने बहुत सुने हैं, तो मुझे ऐसा लगा किसको मुझे किसको इतने- सुनती है? लेट्स डिस्कस योर पंजाबी प्लेलिस्ट। लेकिन मेरी दिक्कत है ये कि मुझे नाम याद नहीं रहते हैं, पर एक नाम मैं बोलूँगी, सतिंदर सरताज जी, गुरदास मान जी, इनके गाने मैं बहुत सुनती हूँ। तो इनको मैंने काफ़ी सुना था। मैंने जस्सी गिल को भी बहुत सुना था, तो उनके गाने भी जो स्पेशली उनके जो पुराने गाने थे, मैं कौन से हैं पुराने गाने? एक उनका नखरे सॉन्ग बापू है। जमींदार। हाँ जी। अच्छा, वो भी तो वो स्कूटर लेके घूमता है। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने उनके आप गाने कौन सा भी बता रही थी? बहुत- नखरे? नखरे, ये भी एक बहुत प्यारा गाना उनका था, जो मैं एक्चुअली मुझे लगता है उनका पहला यही गाना मैंने सुना, तो उसके बाद मैंने सारे गाने सुने थे। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है थोड़ा एक्सेंट था मेरे अंदर कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, फिर भी बड़ी मेहनत लगी थी। और अभी भी उसमें से एक वर्ड है जो मैंने कहा कि पागादा, उसे मुझे बड़ा समय लगा था, और अभी भी उनके हिसाब से वो एक्चुअल वो नहीं मना हुआ कर रहा है, रूहानी है कह रहा है अभी भी ठीक नहीं आ रहा है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, अभी भी जब हम अगर, क्योंकि मैं एक और इवेंट के लिए चंडीगढ़ गई थी, हम फिर बैठे, और जब भी उस वर्ड का होता है ना, वो मुझे ऐसे देखते हैं कि नहीं हुआ है ठीक से अभी भी आपका। तो हम जो दूसरा गाना करें, मैंने बोला मैं 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर आऊंगी, तो हम पहले बैठ के तो सीखेंगे, उसके बाद हम डब करेंगे, ताकि नेक्स्ट में आपके मन में कोई कंप्लेंट ना रह जाए कि मैंने प्रोनाउंसिएशन सही नहीं किया। क्या ट्रिक है शब्द की? जरा जरा हाँ, मुझे भी सचिन, जरा कैमरा पकड़ो बेटा फुर्ती में।